हमारी टीम पब्लिक के बीच में जा कर के एक तरीके से बनारसियों के बारे में जानना चाहती है कि उनकी सोच में चल क्या है बनारस के लोगों में। तो उनका नतीजा है कि कुछ जगह पर ये गए थे और कुछ अपनी बात लोगों ने कही है, बनारस के लोगों ने कुछ अपनी बात कही। इनमें एक आया है कि संस्कृति को बढ़ावा मिलना चाहिए। हमारे बनारस में आजकल वाकई ऐसा लग रहा है कि मॉडर्नपन ज़्यादा होता जा रहा है और संस्कृति बहुत पीछे छूटती जा रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रहन सहन भी है, खाना पीना भी है और कपड़े भी हैं, पढ़ाई लिखाई भी है। तो संस्कृति जो पीछे छूटती जा रही है, इन्हीं सब चीज़ों को बढ़ावा मिलना चाहिए। और बनारस एक मॉडर्नपन से फिर से मतलब मॉडर्नपन होना ज़रूरी है। लोगों का मन में ये होगा कि मॉडर्नपन होना ज़रूरी है, कि संस्कृति को भी भूलना नहीं चाहिए। तो बस मेरा कहना ये है कि आप संस्कृति को चाहते हो कि बढ़ावा मिले तो शुरुआत सबसे पहले खुद से करनी होगी। जो भी आपको लगता है कि हमारी संस्कृति थी उसे आप खुद फॉलो करो। आप जाहिर सी बात यूनिकनेस में आ जाओगे। जैसे आपको ड्रेस को लगता होगा, खाना पीना लगता होगा, तो आप शुरुआत खुद से करो। देखिए वो यूनिकपन लगेगा, फिर लोग खुद ही उसकी तरफ आकर्षित होंगे। होता यह है कि समाज में जब आप कोई चीज़ लगातार बहुत पुराने तरीके से करते चले आते हो तो कुछ लोगों को नया करने का मन होता है और उन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो पुरानी चीज़ों को छोड़ने लग जाते हैं और नई चीज़ों को अपनाने लग जाते हैं। और होता वही, अगर आप इसकी पहल करोगे तो बेहतर होगा। कल्चर में कपड़े हैं, खाना पीना है, रहन सहन है, आपकी जो मर्यादा है आशीर्वाद देने वाली या जो भी चीज़ें हैं, उसे शुरुआत करो और उसे शो करने लग जाओ। एक दूसरे को देख करके ही लोग ऐसे चेंज होंगे। तो संस्कृत को बढ़ावा समाज के लोगों ने खुद ही उसे छोड़ा है और वो खुद ही अपना सकते हैं। किसी तरीके से आप किसी को दबाव नहीं दे सकते कि गवर्नमेंट कुछ करे या हम लोगों को जागरूक करें, नहीं। आपने खुद ही छोड़ा है। धीरे धीरे संस्कृति को तो धीरे धीरे अपनाना भी आपको ही पड़ेगा। वही चीज़ नवीनीकरण का विरोध जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लग गया है, हमारी बनारस की जो संस्कृति वो छिपने लग गई है। जैसे जो घाट की चीज़ें जो थी या जो हमारे पुराने मकान थे वो सब मॉडर्न तरीके से बनने लग गए हैं। जो हमारे यहाँ पशुपालन होता था या खेतियाँ होती थी, उससे लोगों का रुझान बहुत कम हुआ है, मॉडर्न तरीके से ज़्यादा जाने लग गए हैं और ज़्यादातर जॉब के चक्कर में है और गाड़ियाँ हैं, अच्छी अच्छी डेकोरेशन वाले घर हैं, एसी वगैरह हैं। इन सब चीज़ों से ही नवीनीकरण हुआ है ना, तो लोगों की सोच में परिवर्तन हुआ है। और जाहिर सी बात, जब सोच परिवर्तित होता है तो आदमी चेंज होने लग जाता है। उन्हें अपनी पुरानी चीज़ों से कुछ नयापन, इंसान की जो फितरत है कि कुछ नया करने के चक्कर में बहुत सी अच्छी चीज़ों को वो भूल जाता है। और आज देख रहे होंगे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ये नवीनीकरण की वजह से ही है कि बहुत ज़्यादा आप मॉडर्नपन को अपनाने लग जाते हैं तो जाहिर सी बात है मेहनत कम होने लग जाती है, खाना पीना मॉडर्न तरीके से होने लग जाते हैं तो बीमारियाँ भी होने लग जाती हैं। तो सब नवीनीकरण में ही आ जाता है। जब आप अपनी पुरानी संस्कृति को भूलते हैं और नई चीज़ों को अपनाते हैं तो परेशानियाँ आनी स्वाभाविक है। और आपको खुद को समझना है कि नवीनीकरण कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, कितनी चीज़ों को हमें अपनाना है और कितनी चीज़ों को अपनाना नहीं है। नवीनीकरण में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहतर हैं, ज़रूरी थी। जैसे कि आप ट्रैवल की चीज़ों को रख लो, बहुत ज़रूरी था। लेकिन हर एक छोटे काम के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल, पेट्रोल की इतनी बर्बादी, एसी की ज़रूरत थी, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो रहा था, लेकिन कुछ ज़्यादा एसी की लत लग जाना। बाहर का खाना ठीक था, अगर आप बाहर जा रहे हो तो बाहर का खाना खाओगे ही, लेकिन हम घर में रहते हुए, अपने घर में रहते हुए बाहर का ऑर्डर करके मंगवा रहे खाना, ये सब नवीनीकरण में आता है। आपको अपनी सेहत के बारे में खुद को पता होना चाहिए कि नवीनीकरण मेरे लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है। जागरूकता ही मेन है। आपको अपने आप को समझना है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। समाज जो कर रहा है वो ज़रूरी नहीं वो सही। आपको खुद की ज़िंदगी है ना, अपने आप को देखना है। महिलाओं को समानता, ये तो हर लड़की चाहती है समानता का अधिकार हो, लेकिन कहीं कहीं पे वो खुद बेनिफिट जब मिलता है तो बोलती नहीं। इससे क्या होता था कि लड़कियां बहुत दबा के रखी जाती थी, तो गवर्नमेंट ने उन्हें ऊपर उठाने के लिए कुछ अधिकार देती हैं, एक्स्ट्रा अधिकार। अब वो तो कभी ये बोलेंगे नहीं कि हमें यहाँ पर अधिकार ज़्यादा मिल रहा है, हमें भी लड़कों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए। तो हर कोई वही है, फ़ायदा ज़्यादा मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन और जगह पे जहाँ थोड़ा सा दबाया जाता है तो वहाँ कहती नहीं मुझे समानता का अधिकार चाहिए। ज़्यादातर लड़कियों को ज़्यादा बेनिफिट लगती है। और वही आगे का क्वेश्चन भी है, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, उन्होंने कहा है। क्योंकि वाकई लगता है कि जब आप किसी को उठाने के लिए कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ उसे फ़ायदा देते हो या रिजर्वेशन आरक्षण देते हो तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक दूसरे पहलू की तरफ से नुकसान होने लग जाता है।
उन्हें लगता है यार मेरे लिए थोड़ा सा नुकसान है, मेरा घाटा हो रहा है एक तरीके से। कुछ ज़्यादा पॉपुलर किया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वगैरह वगैरह, महिलाओं के लिए सम्मान, महिलाओं के लिए बस फ्री। तो लड़कों को लग रहा है आज के डेट में अरे यार इससे अच्छा तो लड़की ही होना ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोगों की चीज़ें ये आई थी, तो मैंने कहा हाँ भाई ऐसा लगता होगा, लेकिन अभी भी लड़कियां गाँव में जहाँ शिक्षित लोग नहीं हैं वहाँ पे बहुत दबाया जाता है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं लड़कियों को। लेकिन मीडिया में प्रमोशन बहुत ज़्यादा है कि लड़कियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रही है, और कुछ लड़कों ने यही कहा भी है कि बेटा पढ़ाओ और बेटा बचाओ। ये चीज़ें हैं, अच्छा है कि लोगों ने अपनी बात कही है खुल करके, और मुझे पसंद आया कि लोग शर्माते थे कुछ बोलने में, क्योंकि ऑनलाइन तो बहुत कुछ बोल दिया जाता है, सामने जब कोई आता है तो बोलने की हिम्मत थोड़ी नहीं हो पाती। हालांकि लोगों ने अच्छा किया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि लोगों ने एक सपोर्ट किया है। कोई अगर प्रमोशन के सिलसिले में जा रहे तो लोग उसे उसके सामानों को, या होता है ना कोई बिजनेस अगर कर रहा है तो ग्राहक अगर उस पर प्रतिक्रियाएँ दिखाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत हिम्मत मिलती है। जो भी टीम गई थी इस तरह के काम के लिए उन्हें बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने ऐसा रिस्पॉन्स दिया। नेक्स्ट पर आते हैं कि नीट पेपर लीक भाई नॉर्मल चीज़ें हैं, नीट पेपर लीक हो, घूसखोरी हो, भ्रष्टाचार हो, जो भी चीज़ें हैं वो इंसानों के अंदर से चीज़ें हैं। जो अधिकारी हैं वो आपसे ही निकल कर गए हैं, और पूरा समाज मुझे लगता है कि गलत तरीके से चल रहा है। ज़रा सा बेनिफिट किसी को फ़ायदा दिखता है तुरंत उस काम को करने लग जाता है। वही चीज़ है, लोग बहक जाते हैं घूस के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, कोई दबाव के चक्कर में। ये सब चीज़ें नॉर्मल है। जब तक पूरा समाज चेंज नहीं होगा तो अधिकारी कैसे चेंज होंगे? अधिकारी भी आपकी समाज से ही निकल कर जाता है, तो समाज ही मुझे लगता है कि गलत है। वो घूस देता है तो भी अधिकारी घूस लेते हैं, ये दोनों दूसरे का पहलू है। तो ये चीज़ों पर हालांकि रोक लगनी चाहिए। अब खुद की अंदर भी सोच होनी चाहिए कि हम किसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी नई जनरेशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और आज अगर इस तरह की चीज़ें होती जाएंगी तो आने वाले वक्त में कितना ख़राब हो सकता है। आज बहुत ज़्यादा पेपर लीक होने लग गए हैं, कोई तैयारी करता है और टूट जाता है उसका दिल। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डीप वाली बातें हैं, लेकिन अधिकारियों को ये सोचना चाहिए जो भी उसके पावर में है कि जो इस तरह की चीज़ें कर देते हैं या रोक सकते हैं इस तरह की लीक को, तो उन्हें बिल्कुल पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी के साथ इस तरह के काम को रोकना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक जिम्मेदारी मिली है, अपनी जिम्मेदारी को उन्हें निभाना चाहिए। और अपने लिए भी और आने वाले अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी ऐसी गंदी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि पेपर लीक हो जा रहा है। खाने को लेकर भी उन्होंने कहा है गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी रहती है खाना देना फ्री में, कुछ एक हेल्प हो जाती है एक तरीके से। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड बाई, बिल्कुल जो जिसके हिसाब से जितना हो सकता है उतना करता है। कुछ NGO भी हैं जो खाना खिलाती हैं फ्री वगैरह में, और हर जगह वही गलत चीज़ें हैं। 5 किलो राशन गवर्नमेंट भी दे रही है, उसमें बहुत सारा काट लिया जाता होगा, बहुत अच्छे तरीके से खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता होगा। ये चीज़ें हैं भाई, इंसान की फितरत है कि वो सोचता है जितनी जल्दी कमा ले, जितना ज़्यादा कमा ले उतना अच्छा है, तो वो खाने की भी चोरी कर लेता है, राशन कंट्रोल वाले भी। तो ये चीज़ें हैं, बस वही समाज का एक आईना है, सब में कोई ना कोई कमियां हैं, और बहुत जल्दी लोग कमाने के चक्कर में गलत काम करने लग जाते हैं। चोरी ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, कोई 10 रुपये की कर रहा है, कोई 100 रुपये की, कोई 1 लाख की। लेकिन है ये इंसानी फितरत, इन सबको कंट्रोल करने का ही तरीका है माइंड डेवलपमेंट। अगर अपने माइंड को आप तेज़ करते हो, अगर अच्छे बुरे कुछ समझ आ जाए कि ये 10 रुपये जो हम चोरी कर रहे हैं क्या मुझे इसका बेनिफिट मिल रहा है। लोग कहते हैं मुझे ईश्वर में बहुत आस्था है, यार ईश्वर ये चोरी सिखाता है। आप मान ही नहीं पा रहे हो कि ईश्वर सत्य है और मुझे इस चोरी की सज़ा मिलेगी। अगर ये लोग मान लें तो कोई गलत काम करे ही ना। लोग सिर्फ मुँह से ही कह रहे हैं ना कि ईश्वर सत्य है, लेकिन मान जब ले वो दिल से कि मुझे अगर मैंने कोई पाप किया, मैंने घूस लिया या मैंने चोरी किया, मैंने पेपर लीक किया, तो मुझे इससे सज़ा मिलेगी। उन्हें यकीन ही नहीं है कि सज़ा मिलेगी, जबकि मिलती है सज़ा, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा। बस वही सोचते हैं यार सब ले रहे हैं, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। अरे यार सबकी चीज़ों की चक्कर में तुम अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? इंसान को इंसान बनना पड़ेगा, बस जीना, बच्चा पैदा करना, खाना पीना ये नहीं है। अच्छी चीज़ों को समझने के लिए माइंड सही होना चाहिए कि यार मुझे ये कर क्यों रहा हूँ। किसी ने ऊपर जब रिप्लाई किया हुआ है, बेटा बेटी दोनों पढ़ाओ और दोनों को बराबर हक और सम्मान दो। चीज़ बिल्कुल वही है,
समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। क्यों आप भेदभाव करोगे लड़के और लड़के में? जो हम लड़के के लिए कर रहे हैं वो लड़की के लिए भी कर रहे हैं। हाँ, कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन होता है, लड़की का जो एक बॉडी है, एक सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उस हिसाब से मैनेज करना पड़ता है, लेकिन उस जगह पर बिल्कुल हक बराबर ही होना चाहिए। आप एक अच्छे ईमानदार इंसान की तरफ से अगर सोचोगे और समझोगे तो यही है कि हर इंसान को बराबर का ही दर्जा मिलना चाहिए, किसी में कोई भेदभाव नहीं कि कोई जात का है या कोई दूसरे धर्म का है, या लड़की है या लड़का है, या अदर कोई भी ऐसी चीज़ें आने लग गई बहुत ज़्यादा आजकल। फिर सेक्स भी हो गए हैं भैया, 2 थे पहले, अब तो 3 हो गए। मुझे वो भी नापसंद है, क्योंकि वो चीज़ें बढ़ावा मिल गया। अगर आप उनको भी बराबर का हक देते हैं, समाज में बराबर का सम्मान मिलता, तो वो तीसरा जेंडर नहीं बनता। बस ये है कि आप एक अच्छे इंसान बनिए और समाज में आप हैं सबके साथ, जो आपकी ज़बान पर है वो दिल में भी होना चाहिए। ये नहीं कि ज़बान पे कुछ और है और दिल में कुछ और है। बहुत सारे लोग हैं जो मीडिया में आकर के बोलते हैं कि सब चीज़ें अच्छी हैं, समाज में सब को बराबर अधिकार होना चाहिए, लेकिन जब वो किसी पीठ पीछे जाते हैं, अपने लोगों के बीच में जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा बुराइयाँ करते हैं कि अरे ये दलित है, या ये पंडित है, बहुत ख़राब लोग होते हैं, ये अपनी ठकुराई में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, या धार्मिक लोग हैं, वो चीज़ें ऐसा बोलते हैं। बेहतर है इंसान की तरह रहना चाहिए, सबको बराबर का समान का अधिकार मिलना चाहिए।